आज एक पुरानी घड़ी के नीचे एक तस्वीर मिली। तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस लम्हे तुमने मेरा हाथ छोड़ा था, मेरी जिंदगी भी 80 लम्हे रख गई थी। मैं काफी देर तक वो तस्वीर देखता रहा। तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे थे, वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं इसके हाथ में एक छोटी सी घड़ी बांध रहा था। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी। मुझे वो दिन आज भी याद था, मगर मैं नहीं जानता था कैसी दिन के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो 15 साल बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। जिस लम्हे तेरा हाथ छोटा, दिल का मौसम रुक गया। वक्त चलता रहा दुनिया में, मेरा लम्हा रुक गया। तू दूर हुई तो जाना मैंने मोहब्बत क्या होती है। कुछ ही जुदाइयां खत्म नहीं होते, बस उम्र भर रोती है। पहली मुलाकात, हमारी पहली मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान पर हुई थी। वो शायरी की किताब देख रही थी, मैं भी वही किताब उठाने लगा। दोनों के हाथ एक साथ किताब पर पड़े। वो मुस्कुरा दी, आप ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, आप पढ़ रही थी। वो बोली तो फिर साथ पढ़ लेते हैं। मैं हंस पड़ा। ऐसी छोटी सी बात से हमारी दोस्ती शुरू हुई। मोहब्बत कुछ महीनों बाद हम एक दूसरे के बगैर दिन मुकम्मल नहीं कर सकते थे। वो हर सुबह मुझे पैगाम भेजती। उठ गए, मैं जवाब देता, तुम्हारे पैगाम के बगैर नींद कैसे खिलती। वो हंस कर कहती, बहाने बह बनाते हो। हमने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे। एक छोटा सा घर, एक बार 2 कुर्सियां और शाम की चाय। वो कहती, घर की खिड़की बड़ी होगी। मैं पूछता क्यों? वो कहती, ताकि तुम जब भी देर से आओ, मैं तुम्हें दूर से देख सकूं। आखिरी सफर। फिर एक दिन इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। वो मेरे पास आई, इसकी आंखें सुर्ख थी। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने पूछा, फिर वो खामोश रही। मैंने कहा, हम कहीं दूर चले जाते हैं। वो बोली, मैं दूर ने अपने वालिद से दूर नहीं करना चाहती। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तो फिर क्या करी? इसने मेरी तरफ देखा। मुझे सिर्फ एक बात का वादा तो, क्या? अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे बड़ा मत समझना। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी बड़ा नहीं समझ सकता। मैं आखिरी मुलाकात हम आखिरी बार उसी रेलवे स्टेशन पर मिले। इसके हाथ में छोटा सा बैग था। मेरी आंखें नम थीं। वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसका हाथ थामा। इसने कहा, बस थोड़ी देर और। मैंने पूछा, क्या? फिर मुझे जाना होगा। हम दोनों खामोश थे। करीम का ऐलान हुआ। वो मेरी तरफ देखती रही। फिर अचानक इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे जाना है, वो मर गई। मैंने उसे आवाज दी, रुको, मगर वो चलती रही। ट्रेन चल पड़े। मैं प्लेटफार्म पर खड़ा रहा
और इसी लम्हे मेरी जिंदगी भी जैसे रख गई। बरसों की खामोशी, इसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मुझे मालूम होगा कि वो दूसरे शहर चली गई। मैंने भी अपनी जिंदगी में खुद को मसरूफ कर लिया, मगर इसकी दी हुई घड़ी मैंने आज तक संभाल कर रखी। वो घड़ी 12 जून दूसरी नाइफ पर रख गई थी। मुझे लगा बैटरी खत्म हो गई होगी, मगर मैंने उसे कभी ठीक नहीं करवाया। क्योंकि मेरे लिए वो वक्त खत्म नहीं हुआ था। आज एक पुरानी घड़ी के नीचे एक तस्वीर मिली। तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस लम्हे तुमने मेरा हाथ छोड़ा था। मेरी जिंदगी भी अस्सी लम्हे रख गई थी। मैं काफी देर तक वो तस्वीर देखता रहा। तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं इसके हाथ में एक छोटी सी घड़ी बांध रहा था। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी। मुझे वो दिन आज भी याद था, मगर मैं नहीं जानता था कैसी दिन के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो 15 साल बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। जिस लम्हे तेरा हाथ छोटा, दिल का मौसम रुक गया। वक्त चलता रहा दुनिया में, मेरा लम्हा रुक गया। तू दूर हुई तो जाना मैंने मोहब्बत क्या होती है। कुछ ही जुदाइयां खत्म नहीं होते, बस उम्र भर रोती है। पहली मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान पर हुई थी। वो शायरी की किताब देख रही थी। मैं भी वही किताब उठाने लगा। दोनों के हाथ एक साथ किताब पर पड़े। वो मुस्कुरा दी, आप ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, आप पढ़ रही थी। वो बोली तो फिर साथ पढ़ लेते हैं। मैं हंस पड़ा। ऐसी छोटी सी बात से हमारी दोस्ती शुरू हुई। मोहब्बत कुछ महीनों बाद हम एक दूसरे के बगैर दिन मुकम्मल नहीं कर सकते थे। वो हर सुबह मुझे पैगाम भेजती। उठ गए, मैं जवाब देता, तुम्हारे पैगाम के बगैर नींद कैसे खिलती। वो हंस कर कहती, बहाने बह बनाते हो। हमने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे। एक छोटा सा घर, एक बार 2 कुर्सियां और शाम की चाय। वो कहती, घर की खिड़की बड़ी होगी। मैं पूछता क्यों? वो कहती, ताकि तुम जब भी देर से आओ, मैं तुम्हें दूर से देख सकूं। आखिरी सफर। फिर एक दिन इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। वो मेरे पास आई, इसकी आंखें सुर्ख थी। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने पूछा, फिर वो खामोश रही। मैंने कहा, हम कहीं दूर चले जाते हैं। वो बोली, मैं दूर ने अपने वालिद से दूर नहीं करना चाहती। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तो फिर क्या करी? इसने मेरी तरफ देखा। मुझे सिर्फ एक बात का वादा तो, क्या? अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे बड़ा मत समझना। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी बड़ा नहीं समझ सकता।
मैं आखिरी मुलाकात हम आखिरी बार उसी रेलवे स्टेशन पर मिले। इसके हाथ में छोटा सा बैग था, मेरी आंखें नम थीं। वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसका हाथ थामा। इसने कहा बस थोड़ी देर और। मैंने पूछा क्या? फिर मुझे जाना होगा। हम दोनों खामोश थे। ट्रेन का ऐलान हुआ। वो मेरी तरफ देखती रही। फिर अचानक इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे जाना है। वो मर गई। मैंने उसे आवाज दी, रुको, मगर वो चलती रही। ट्रेन चल पड़े। मैं प्लेटफार्म पर खड़ा रहा और इसी लम्हे मेरी जिंदगी भी जैसे रख गई। बरसों की खामोशी, इसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मुझे मालूम होगा कि वो दूसरे शहर चली गई। मैंने भी अपनी जिंदगी में खुद को मसरूफ कर लिया, मगर इसकी दी हुई घड़ी मैंने आज तक संभाल कर रखी। वो घड़ी 12 जून दूसरी नाइफ पर रख गई थी। मुझे लगा बैटरी खत्म हो गई होगी, मगर मैंने उसे कभी ठीक नहीं करवाया। क्योंकि मेरे लिए वो वक्त खत्म नहीं हुआ था। आज एक पुरानी घड़ी के नीचे एक तस्वीर मिली। तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस लम्हे तुमने मेरा हाथ छोड़ा था। मेरी जिंदगी भी अस्सी लम्हे रख गई थी। मैं काफी देर तक वो तस्वीर देखता रहा। तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं इसके हाथ में एक छोटी सी घड़ी बांध रहा था। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी। मुझे वो दिन आज भी याद था, मगर मैं नहीं जानता था कैसी दिन के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो 15 साल बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। जिस लम्हे तेरा हाथ छोटा, दिल का मौसम रुक गया। वक्त चलता रहा, दुनिया में मेरा लम्हा रुक गया। तू दूर हुई तो जाना मैंने मोहब्बत क्या होती है। कुछ ही जुदाइयां खत्म नहीं होते, बस उम्र भर रोती है। पहली मुलाकात, हमारी पहली मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान पर हुई थी। वो शायरी की किताब देख रही थी। मैं भी वही किताब उठाने लगा। दोनों के हाथ एक साथ किताब पर पड़े। वो मुस्कुरा दी, आप ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, आप पढ़ रही थी। वो बोली तो फिर साथ पढ़ लेते हैं। मैं हंस पड़ा। ऐसी छोटी सी बात से हमारी दोस्ती शुरू हुई। मोहब्बत कुछ महीनों बाद हम एक दूसरे के बगैर दिन मुकम्मल नहीं कर सकते थे। वो हर सुबह मुझे पैगाम भेजती। उठ गए, मैं जवाब देता। तुम्हारे पैगाम के बगैर नींद कैसे खिलती। वो हंस कर कहती, बहाने बह बनाते हो। हमने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे। एक छोटा सा घर, एक बार 2 कुर्सियां और शाम की चाय। वो कहती घर की खिड़की बड़ी होगी। मैं पूछता क्यों? वो कहती ताकि तुम जब भी देर से आओ, मैं तुम्हें दूर से देख सकूं। आखिरी सफर
फिर एक दिन इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। वो मेरे पास आई, इसकी आंखें सुर्ख थी। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने पूछा, वो खामोश रही। मैंने कहा, हम कहीं दूर चले जाते हैं। वो बोली, मैं दूर ने अपने वालिद से दूर नहीं करना चाहती। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तो फिर क्या करी? इसने मेरी तरफ देखा। मुझे सिर्फ एक बात का वादा तो, क्या? अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे बड़ा मत समझना। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी बड़ा नहीं समझ सकता। मैं आखिरी मुलाकात हम आखिरी बार उसी रेलवे स्टेशन पर मिले। इसके हाथ में छोटा सा बैग था। मेरी आंखें नम थीं। वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसका हाथ थामा। इसने कहा, बस थोड़ी देर और। मैंने पूछा, क्या? फिर मुझे जाना होगा। हम दोनों खामोश थे। करीम का ऐलान हुआ। वो मेरी तरफ देखती रही। फिर अचानक इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे जाना है, वो मर गई। मैंने उसे आवाज दी, रुको, मगर वो चलती रही। करीम चल पड़े। मैं प्लेटफार्म पर खड़ा रहा और इसी लम्हे मेरी जिंदगी भी जैसे रख गई। बरसों की खामोशी, इसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मुझे मालूम होगा कि वो दूसरे शहर चली गई। मैंने भी अपनी जिंदगी में खुद को मसरूफ कर लिया। मगर इसकी दी हुई घड़ी मैंने आज तक संभाल कर रखी। वो घड़ी 12 जून दूसरी नाइफ पर रख गई थी। मुझे लगा बैटरी खत्म हो गई होगी। मगर मैंने उसे कभी ठीक नहीं करवाया। क्योंकि मेरे लिए वो वक्त खत्म नहीं हुआ था। आज एक पुरानी घड़ी के नीचे एक तस्वीर मिली। तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस लम्हे तुमने मेरा हाथ छोड़ा था। मेरी जिंदगी भी अस्सी लम्हे रख गई थी। मैं काफी देर तक वो तस्वीर देखता रहा। तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं इसके हाथ में एक छोटी सी घड़ी बांध रहा था। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी। मुझे वो दिन आज भी याद था, मगर मैं नहीं जानता था कैसी दिन के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो 15 साल बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। जिस लम्हे तेरा हाथ छोटा, दिल का मौसम रुक गया। वक्त चलता रहा, दुनिया में मेरा लम्हा रुक गया। तू दूर हुई तो जाना मैंने मोहब्बत क्या होती है। कुछ ही जुदाइयां खत्म नहीं होते, बस उम्र भर रोती है। पहली मुलाकात, हमारी पहली मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान पर हुई थी। वो शायरी की किताब देख रही थी। मैं भी वही किताब उठाने लगा। दोनों के हाथ एक साथ किताब पर पड़े। वो मुस्कुरा दी। आप ले लीजिए। मैंने कहा, नहीं, आप पढ़ रही थी। वो बोली, तो फिर साथ पढ़ लेते हैं। मैं हंस पड़ा। असी छोटी सी बात से हमारी दोस्ती शुरू हुई। मोहब्बत
कुछ महीनों बाद हम एक दूसरे के बगैर दिन मुकम्मल नहीं कर सकते थे। वो हर सुबह मुझे पैगाम भेजती, उठ गए मैं जवाब देता, तुम्हारे पैगाम के बगैर नींद कैसे खिलती। वो हंस कर कहती, बहाने बह बनाते हो। हमने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे, एक छोटा सा घर, एक बाग, 2 कुर्सियां और शाम की चाय। वो कहती, घर की खिड़की बड़ी होगी। मैं पूछता क्यों? वो कहती, ताकि तुम जब भी देर से आओ, मैं तुम्हें दूर से देख सकूं। आखिरी सफर। फिर एक दिन इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। वो मेरे पास आई, इसकी आंखें सुर्ख थी। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने पूछा, फिर वो खामोश रही। मैंने कहा, हम कहीं दूर चले जाते हैं। वो बोली, मैं दूर में अपने वालिदैन से दूर नहीं करना चाहती। मैंने उसका हाथ थाम लिया, तो फिर क्या करी? इसने मेरी तरफ देखा। मुझे सिर्फ एक बात का वादा तो, क्या? अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे बड़ा मत समझना। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी बड़ा नहीं समझ सकता। मैं आखिरी मिलाकर हम आखिरी बार उसी रेलवे स्टेशन पर मिले। इसके हाथ में छोटा सा बैग था। मेरी आंखें नम थीं। वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसका हाथ थामा। इसने कहा, बस थोड़ी देर और। मैंने पूछा, क्या? फिर मुझे जाना होगा। हम दोनों खामोश थे। करीम का ऐलान हुआ। वो मेरी तरफ देखती रही। फिर अचानक इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे जाना है। वो मर गई। मैंने उसे आवाज दी, रुको, मगर वो चलती रही। तरीर चल पड़े। मैं प्लेटफार्म पर खड़ा रहा, और इसी लम्हे मेरी जिंदगी भी जैसे रख गई। बरसों की खामोशी, इसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मुझे मालूम होगा कि वो दूसरे शहर चली गई। मैंने भी अपनी जिंदगी में खुद को मसरूफ कर लिया, मगर इसकी दी हुई घड़ी मैंने आज तक संभाल कर रखी। वो घड़ी 12 जून दूसरी नाइफ पर रख गई थी। मुझे लगा बैटरी खत्म हो गई होगी, मगर मैंने उसे कभी ठीक नहीं करवाया। क्योंकि